तो गाइस पूरा एक साल बिस्तर पे पड़े पड़े निकाल दिया हमने। सो आज से करीब एक साल पहले अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 1 का आखिरी एपिसोड एयर हुआ था एंड मैंने इंतजार करना शुरू ही किया था कि चुटकी बजाते बजाते ही एक साल बीत गया एंड अटैक ऑन टाइटन इज बैक गाइस, ये लेट्स गो। एपिसोड 76 जजमेंट, अटैक ऑन टाइटन एनिमे सीरीज की एपिसोड लिस्ट में लेटेस्ट एडिशन। तो हाँ, अटैक ऑन टाइटन की वेव फिर से मूव करना शुरू हो चुकी है एंड इट फील्स ऑलमोस्ट अनरियल कि अ सीरीज सो बिग विल जस्ट सिंपली एंड। सो मांगा के एंड होने के बाद एनिमे का एंड होना विल बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन। आई एम सो सैड, आई एम रियली सैड गाइस, बट आई एम आल्सो हाइप। तो चलो अब एपिसोड की बात करते हैं। तो करंटली स्टोरी में 3 सिनेरियोस चल रहे हैं। पहला सवाल, क्या लीवाई जिंदा है? ऑब्वियसली जिंदा है। आई मीन ये कोई स्पॉइलर नहीं है, इट इज प्रीटी क्लियर। हांजी कहती है कि लीवाई इज डेड बट फ्लॉक कहता है कि वो नब्स चेक करेगा बट वो नहीं कर पाता। सो हाँ, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन व्हिच इज दैट लीवाई इज अलाइव। और फ्लॉक नब्स चेक नहीं कर पाता बिकॉज उसका ध्यान भटक जाता है बिकॉज देयर इज नंगू पंगू ज़ीक। ब्रो, देयर वाज अ टाइम जब विट अटैक ऑन टाइटन को एनिमेट किया करता था एंड वी कुडंट गेट शर्टलेस लीवाई बट नाउ वी हैव बट नेकेड ज़ीक। और तुम लोग कहते हो कि मापा ने डाउनग्रेड किया है। हाँ, सो आई डोंट नो तुम में से कितने लोग ये फैक्ट सुनना चाहते हैं बट अटैक ऑन टाइटन इज नॉट अ वेरी फैन सर्विस शो एंड दिस वाज द रीजन आई लव्ड अटैक ऑन टाइटन। बट देयर आर 2 एक्सेप्शनल सीन्स। पहला तो ऑब्वियसली यही है, ज़ीक वाला, व्हेन ही गेट्स रिवाइव्ड एंड लुक्स एट द स्काई नेकेड। एंड द अदर वन इज फ्रॉम सीजन 2 विद यमीर। याद है मैंने कहा था मुझे अटैक ऑन टाइटन बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज उसमें कोई भी अननेसेसरी फैन सर्विस नहीं है। वेल, दिस राइट हियर इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीन्स इन ऑल ऑफ अटैक ऑन टाइटन बिकॉज ये सीन ना तो अननेसेसरी है और ना ही कोई फैन सर्विस है। दिस इज प्योर आर्ट। एंड द फैक्ट कि मुझे ये वाला सीन इतना ज्यादा पसंद है, मैं चाहता था कि जब ज़ीक का रिवाइवल वाला सीन एनिमे में अडेप्ट हो तब उस पर भी सेम ओएसटी कॉल ऑफ साइलेंस का ही प्रयोग किया जाए, जो कि नहीं हुआ। मेरा दिल टूट गया। व्हाई यू डू दिस मापा? बट चलो कोई ना, मेरे चाहने से क्या होता है। जस्ट बिकॉज मैंने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया डजंट मीन कि वो चीज होकर ही रहेगी, है ना। बट वी गॉट दिस। Okay guys, no cap, the opening is fire, but what in the colossal fuck भाई, क्या है ये? Spoilers. Well, in terms of spoilers, this opening puts every other anime opening to shame. Well, as a manga reader मुझे तो visuals देखकर orgasm आ ही गया, but if you are an anime only, then you should absolutely avoid this. At this point मुझे लगता है कि मापा भी ये समझ चुका है कि सबका तो spoil हो ही गया है, तो हम भी कर ही लेते हैं। But हाँ, जो भी हो, the visuals are glorious and also मैंने बिल्कुल expect नहीं किया था कि opening में हमें कभी metal भी सुनने को मिल सकता है, but we have it. हाहा, मजा आ गया। तो चलो अब मेन कोर्स की बात करते हैं। द मेन हाइलाइट्स ऑफ द एपिसोड वेयर एरन वर्सेस राइनर राउंड 4। 100 सालों तक पैराडीज आइलैंड को दूर से और छुपकर प्रताड़ित करने के बाद मार्ली फाइनली पैराडीज आइलैंड के सामने आ चुका है। अटैक ऑन टाइटन के ऑलमोस्ट हर सीजन में हमने एक ना एक अमेजिंग बैटल या फिर वॉर ऑलरेडी देख रखी है बट नैरेटिवली हैंड्स डाउन दिस वन जस्ट हिट्स डिफरेंट बिकॉज अनलाइक एनी अदर अटैक ऑन टाइटन बैटल, इस फाइट में ना तो कोई धोखा है ना कोई फरेब। There is no lack of information. बस 2 ताकतें हैं आमने सामने with clear aim and idea of what they are up against and what could be the possible outcome. This is a real war, a true man's world. और एक बेहतरीन क्लाइमेक्स के लिए इससे ज्यादा बेहतर चीज क्या ही हो सकती है। ऑनेस्टली लोग कहेंगे कि एरन वर्सेस राइनर राउंड 4 इस एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट है, विच आई डोंट डिसएग्री विद, बट एट दिस पॉइंट एरन का डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से हो चुका है कि whatever he is up against, he is going to win and we know that, but props to Mappa for pulling this off. Damn. So while सरफेस पर इतना कुछ हो रहा है, हमारे सर्वे कॉप्स के जो मेन खिलाड़ी हैं वो अभी भी जेल के अंदर बंद है इस सारे त्राहिमाम से अनजान। आर्मिन को लिटरली लग रहा था कि रंबलिंग स्टार्ट हो गई है, पर ऐसा नहीं है। ओन्याकोपॉन आकर वहां पर सबकी गलतफहमी दूर कर देता है एंड जैसे ही ओन्याकोपॉन रूम के अंदर एंट्री मारता है द रूम टेम्परेचर राइजेस। इट्स बिकॉज ओन्याकोपॉन इज रियली हॉट। एंड ऑल्सो कॉनी। सो कैन वी ऑल टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट कॉनी बिकॉज एज ऑफ नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं पैराडीज आइलैंड का सारा कंट्रोल येगरिस्ट के हाथ में है और मार्ली से लड़ने का काम भी येगरिस्ट ही कर रहे हैं। और इन सब के बीच हमारे जो मेन हीरोज हैं वो काइंड ऑफ साइडलाइन हो चुके हैं, विच इज द फर्स्ट डाउनग्रेड। एंड द सेकंड इज कि हर कोई मेंटली एग्जॉस्टेड है, किसी के भी अंदर कोई डिसीजन या एक्शन लेने जितनी विल नहीं बची है। एंड व्हाइल एवरीवन इज क्राइंग, दिस मैन इज गेटिंग एंग्री अबाउट इट। एंड मुझे सीरियसली ये चीज काफी ज्यादा पसंद है बिकॉज इट फील्स लाइक कि उसके अंदर अभी भी जिंदगी बाकी है व्हाइल एवरीवन इज डेड इनसाइड। सो काफी सारी वर्बल खींचतान के बाद सर्वे कॉप्स फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो एरन की मदद करेगा एंड दे लीव। और मीकासा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा तो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखा। So as expected, सेकंड एपिसोड भी काफी ज्यादा बैंगर था, इफ नॉट बेटर देन द फर्स्ट वन। एंड इस वाले एपिसोड में एक्चुअली कंटेंट काफी ज्यादा है एंड अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट। सो
इट स्टार्ट्स विद ज़ीक। तो सर्वे कॉर्प्स के साथ साथ ज़ीक भी बैटलफील्ड को ज्वाइन कर लेता है, बट इस बार वो एरन के साथ है और उसका पथराव मार्ली के खिलाफ। सो दिस वाज ऑलरेडी अ वेरी हाइप सीन। अब लेकिन इसको और ज्यादा हाइप कैसे बनाया जाए? OST. The soundtrack that was played in Zeke's arrival, it is called Before Lights Out. Yes, ये वही OST है जो कमांडर अर्विन की शव यात्रा पर बजाई गई थी, and probably मेरी one of the most favorite OST है from entire Attack on Titan playlist. Please check it out. So action है, war है, और उसके साथ साथ है बहुत सारे human movements that actually made a difference. Like गाबी एक्सेप्टिंग द ग्रेनेस ऑफ द सिचुएशन। थोड़ा टाइम लगा उसे समझने में, बट हाँ फाइनली उसने एक्सेप्ट कर ही लिया कि एल्डियंस पूरी तरह से डीमंस नहीं है, कोई भी डीमन नहीं है, हर कोई इंसान है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। और एक और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मूवमेंट भी था, इट वाज विद नाइल। नाइल अगर आपको नहीं पता तो एक बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड कैरेक्टर है जो रह रहकर बीच बीच में फोरग्राउंड में भी आ जाता है। इवन दो उसका स्क्रीन टाइम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, ही स्टिल अ वेरी वेल डन कैरेक्टर। इस एक बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड कैरेक्टर को इसायामा ने बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, फ्लैश आउट किया, और आखिर में उसे एक बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक और टचिंग सा सेंड ऑफ भी दिया। कोई बहुत ज्यादा खास कैरेक्टर नहीं था, जस्ट अ वेरी रियलिस्टिक फैमिली मैन, ऑलरेडी वेरी लाइकेबल, बट इन द एंड इसायामा मेड हिम ग्रेट बाय दिस वन स्मॉल गेस्चर। इवन दो पॉसिबिलिटी ये भी थी कि कोल्ट उसे वहां पर शूट कर दे अगर गाबी ने उसे ना रोका होता, बट ही स्टिल डिड इट। ही स्पेयर्ड एन एनिमी, even though they never hated each other, but they are still enemies. This is Attack on Titan. तो ज़ीक अपनी पत्थरबाजी से ऑलमोस्ट पूरा मार्ली का एयर सपोर्ट डिस्ट्रॉय कर देता है, बट देन ज़ीक को देखते ही मैगथ का खून भी खौलने लगता है, एंड ही इज लाइक आई विल टेक ऑन द ट्रेटर बाय माय सेल्फ। एंड ही शूट्स द कैनन, और कैनन बीस्ट टाइटन की गर्दन तो उड़ा देती है, बट ज़ीक उससे इमीडिएटली मरता नहीं है, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, इट्स कॉल्ड plot armor. So in the end, I really want to give it to MAPPA. They are adapting probably one of the hardest seasons of Attack on Titan, and so far उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। अगर आप comparisons ड्रॉ करना बंद कर दे तो आप रियलाइज करेंगे कि इस एनिमेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लैग कर रहा हो। In fact, there are some really great upgrades. The impact animations like explosions, fire, hits, they carry so much of weight. जब भी कोई कैनन फायर होती है या फिर पंच या फिर बीस्ट टाइटन का पत्थर फेंकना, सब कुछ आपको अपने चेस्ट पर फील होता है, एंड आई रियली लाइक दैट। इतने सारे प्रोजेक्ट बल्कअप करने के बाद भी मापा इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद अटैक ऑन टाइटन। आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट आई एम स्टिल कंसर्न्ड कि नेक्स्ट एपिसोड वो किस तरह से अडेप्ट करेंगे, बिकॉज इट इज अ नाइटमेयर फॉर द एनिमेटर्स। बट स्टिल अगर वो किसी भी तरह से उसे पुल ऑफ कर लेते हैं, देन इट कैन बिकम द मोस्ट ग्लोरियस सीन टू बिहोल्ड, एंड आई होप इट हैपेंस।